कि नाम जप का अभी से अभ्यास करोगे तो अंत समय में वो नाम आ जाएगा, और जिसने अंत समय में नाम ले लिया वो मुक्त हो जाएगा। महाराज ये गर्जना करके कहती है ये भागवत, अंत समय नाम आ जाए बस, लेकिन आता नहीं है। बोले जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्मों जन्म जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि जतन करते हैं कि अंत में राम आ जाए, लेकिन आता नहीं महाराज। वो तो उसकी कृपा जिस पर हो जाए। और आप लोग अभी से अभ्यास बना लें, जिस चीज का अभ्यास होगा महाराज वही अंत में आएगा। और अंत मति सा गति, जो अंत में मति होगी वही गति होगी। इसलिए मत बनो कीड़े मकोड़े, भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि इसी जन्म में पूरा हिसाब किताब ले ले महाराज, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो, नहीं तो भागवत सुनना तभी सफल होगा, नहीं तो आप कथाएं रोज सुनो, आनंद के लिए सुनना हो ठीक है, लेकिन जीवन को अगर सुधारना है, अगर अपनी मृत्यु को सुधारना है तो इस कथा को जीवन में उतारो। महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इसके बाद उस व्याध ने जैसे इस बाण को बनाया था, इधर क्या हुआ, यादवों में ने एक दिन मदिरा सेवन किया, दारू पिया महाराज। देखो भगवान के वंश में भी ऐसे हुए जो मदिरा पीने वाले, इन्होंने मदिरा पिया, आपस में इनका युद्ध होने लग गया। पहले तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए, जब अस्त्र शस्त्र नहीं रहे तो ये जो एरका नाम की घास थी इसी को जो है एक दूसरे पे मारना शुरू किया, और एक दूसरे पे मारकर इन्होंने अपना ही अंत कर दिया महाराज। अब जो है जो ये व्याध है, एक दिन जो है भगवान चैन की बंसुरी बजा रहे थे कि एक व्याध ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई हिरन बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान बड़े कोमल है। और कोमल क्या, भगवान का जो पांव का तलवा था वो दिख रहा था। इस व्याध को लगा कोई शिकार है, और इसने जो है बाण चला दिया। बाण चला के देखा कि भगवान वहां मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। ये दौड़ के गया तो इसने क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने शिकार समझा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने मूर्छा अवस्था में कहा कि ये मेरी ही लीला थी, मेरे ही कारण तुमने मुझ पर जो बाण चलाया, ये मेरी ही लीला थी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम बाली थे, और बाली जब तुम थे तो तुम पर मैंने बाण मारा था, तो तुमने कहा था कि मुझ पर छिप कर बाण क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। पिछले जन्म में मैंने तुम पर बाण मारा, इस जन्म में तुमने मुझ पर बाण मार लिया। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म का बंधन है, ये कर्म बंधन से मैं भी नहीं बच सकता महाराज। कर्म जो है भगवान पर भी लागू होता है, समझ रहे हैं आप? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कर्म बंधन, तो इस तरह से भगवान अब स्वधाम को गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जाते जाते भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान देकर कहा कि मैत्री जी से मिलना, और उसके बाद विदुर जी से कहना कि अंत समय में आपको भगवान ने याद किया। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि कुलम वे साप निर्दग्धम नक्षयोन्या विग्रहात्। बोले हे उद्धव, आज से 7 दिन के बाद ये द्वारिका डूब जाएगी। इसके बाद मुझ में मन लगाकर और मेरा भजन करना, स्वच्छंद विचरण करना, ऐसा उद्धव जी को कहा। एक प्रसंग आता है, बोले सुखदेव महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जो है भगवान का एक अवतार हुआ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु कौन बनाए? बोले पृथ्वी वायु आकाशा मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणी मीना पिंगला कुरुरो भ्रका कुमारी सर्पता सर्पा अर्णना भी सुपेशुकृत। ध्यान से सुने ये 24 गुरु। हम भी अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाते हैं। कैसे? जिससे हमने कुछ सीख लिया वही समझो गुरु है। लेकिन गुरु, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है महाराज। दीक्षा जरूर लेना अपने जीवन में आप लोग।
क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जब तक जो है जीवन में गुरु नहीं, तो गुरु के बिना जो है आप शंकर भगवान के बराबर विद्वान भी क्यों ना हो, आपका पार नहीं हो सकते महाराज। पार होने के लिए नौका के समान है गुरु। अगर भवसागर से पार जाना है तो गुरु उसमें नौका के समान है। इसलिए गुरु अपने जीवन में दीक्षा जरूर लेना। जिसके जीवन में दीक्षा हो जाती है उसको मंत्र मिल जाता है, और जो मंत्र का नित्य जाप करता है महाराज, वही बैरागी बन सकता है। उसी के अंदर वैराग्य आएगा, और वैरागी व्यक्ति ही त्याग कर सकता है, अन्यथा कोई त्याग नहीं कर सकता। सब पाने के चक्कर में है महाराज। तो 24 गुरु बनाए। सबसे पहले वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या सीखा? बोले वायु सर्वत्र एक जैसा समभाव। वायु जहाँ भी रहती एक जैसा भाव होता है, तो हमें सबके साथ एक जैसा भाव रखना चाहिए महाराज। आकाश से सीखा कि साधक को आकाश की तरह आग पानी बरसने पर भी एक जैसा बना रहना चाहिए। मतलब आकाश की विशेषता है कि उसमें जल बरसे या अग्नि बरसे वो एक जैसा रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों स्थितियों में हमें एक जैसा रहना चाहिए महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अग्नि को गुरु बनाए। अग्नि से क्या सीखा? कि अग्नि गुण और दोष नहीं देखती महाराज। अग्नि ये नहीं देखती कि अच्छा व्यक्ति है, इसको नहीं जलाना। अग्नि में अगर गलती से हाथ जाए या जानबूझकर हाथ जाए, वो तो जलाती है। अग्नि गुण और दोष नहीं देखती। तो ऐसे ही बोले हमें किसी और में गुण दोष नहीं देखने चाहिए, देखने तो अपने अंदर के दोषों को देखो। जल को गुरु बनाया, जल से पवित्रता सीखी। चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य भगवान को गुरु बनाया, और अजगर को गुरु अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता महाराज, पड़ा रहता है। लेकिन बोले हम लोग चिंता करते हैं जीवन में कि हमारे पास ये होगा कि नहीं होगा। अजगर कौन सी चिंता करता है? इसलिए उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके, क्योंकि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जब दांत नहीं थे महाराज तो माँ के स्तनों में उसने दूध की व्यवस्था की, और जब दांत दिए हैं तो उसने और व्यवस्था भी कर रखी होगी। ये विश्वास रखो उस पर। और समुद्र को गुरु बनाया कि गंभीरता, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं बोलना चाहिए। समुद्र की तरह गंभीर बनो महाराज। सब जगह हंसना भी नहीं चाहिए और सब जगह रोना भी नहीं चाहिए। इसके लिए विशेष स्थितियां होती है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ये समुद्र के गुण है, गंभीरता। और मधुमक्खी को गुरु बनाया कि बोले मधुमक्खी संग्रह करती है, मधु का, शहद का संग्रह करती है ना। और खाता कौन है उसको? वही और ही खाता है महाराज, हम खाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन पर्यंत गधे घोड़े की तरह ढोता रहा, अपने आप को जोड़ता रहा, और जैसे ही खाने का नंबर आया महाराज तब तक वेदांती हो गया, दांत निकल गए। किसके लिए जोड़ा? किसके लिए जोड़ा? तो बोले संग्रह भी अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा संग्रह करोगे तो आसक्ति होगी, और आसक्ति होगी तो कभी जो है मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके बाद पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। फिर इसके बाद एक बालक को गुरु बनाया। बालक क्या है? बोले छोटा बालक। देखिए यहाँ पे सामने, आपके सामने ये छोटा बालक, इसके लिए अच्छा बुरा एक समान, दुख सुख एक समान, तेरा मेरा एक समान। जिसके जीवन में न अहमता है, न ममता है, न तेरा है, न मेरा है। बोले 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो बोलते हैं कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, वो होते हैं लोभी। और एक दूसरे प्रकार के होते हैं, बोले जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वो मेरा हो। ये है बोले साधारण लोग। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, बोलते हैं, जो बोलते हैं कि जो मेरा है वो भी तेरा है, जो तेरा है वो तो तेरा ही है, लेकिन जो मेरा है वो भी तेरा है। वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। और चौथे प्रकार के लोग जो होते हैं वो परम दिव्य संत होते हैं,
बोले संतों के गुण हैं, बोले न तेरा न मेरा सब जग का झमेला, न तेरा है न मेरा है सब कुछ जग का झमेला है। तो कहने का अर्थ है बालक देखिए ना, बालक के जीवन में, इसके जीवन में न तेरा न मेरा, तो बालक के तरह हमारा जीवन होना चाहिए जहाँ कपट न हो, स्वार्थ न हो, जिसका जीवन जो है आनंदमय हो। इसीलिए बालक को भगवान का रूप कहा गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अंत में भक्ति योग का ज्ञान दिया। बोले पुत्र मित्र प्रिय नारी का मिलना पथिक समान, निद्रा बीते स्वप्न जो होता अंतर ध्यान। ध्यान से सुनेंगे, ये अंतिम ज्ञान है महाराज कि बोले आपको जो जीवन में पुत्र मित्र नारी पिता जो कुछ भी मिलते हैं ये सब कैसे हैं? बोले पथिक समान। जैसे चलते चलते आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके साथ में कोई और बैठ गया, ऐसे ही पथिक समान है। बोले कैसे हैं? बोले निद्रा बीते स्वप्न जो होता अंतर ध्यान। नींद में आप सोच रहे हो ये भी मेरा, मैं राजा बना हूं, और जैसे ही नींद खुली सब अंतर ध्यान, कुछ नहीं। ऐसे ही ये जीवन भी है महाराज। यहाँ कोई कस्य माता कस्य पिता, न चेंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना। सुख के पीछे आप लोग दौड़ रहे हो, लेकिन इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है वही दुखी है, बाकी तो सब सुखी है। इसलिए नारायण इस जगत में सबसे मिलिए ढाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सब में राम का दर्शन करोगे, न जाने किस रूप में भगवान आपके सन्मुख होंगे। क्योंकि सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सिया राम के दर्शन करो। इसके बाद कलयुगी राजाओं का वर्णन किया कि भाई कलयुग में क्या क्या होगा। आप सब देख रहे हैं क्या क्या होगा। कलयुग में बोले घोर पाप बढ़ेगा महाराज, और पाप से बचने वाला एकमात्र वही होगा जो भक्त होगा महाराज। सारे पंथ समाप्त हो जाएंगे, केवल और केवल एक ही धर्म रहेगा, और वो रहेगा सनातन धर्म अंत तक। बाकी सब समाप्त हो जाएगा। और कहा कि क्या करना है? बोले जो परम भक्त वैष्णव होगा वही भगवान, वही सिर्फ बचेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा महाराज। ये घोर कलयुग, सब स्वार्थी होंगे, इस तरह से सुनाया। और कहा कि जब घोर कलयुग आएगा तो संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशाकल की प्रादुर्भविष्यति। बोले संबल ग्राम में एक प्रधान जी होंगे। कौन प्रधान जी? बोले वो ब्राह्मण होंगे, और ब्राह्मण होंगे तो उनका नाम होगा विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, और उनके पुत्र के रूप में भगवान कल की भगवान अवतार लेंगे। बोल कल की भगवान की जय हो। और ये देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर आएंगे, और पुनः जो है इस कलयुग का समापन करके पुनः सतयुग का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सुखदेव महाराज ने कहा कि अब तुम बताओ कथा। अब तुम्हें अपने शरीर का भान है? तो ये परीक्षित महाराज अभी भी डर रहे थे महाराज इतनी कथा सुन के। तो बोले तुम तो राजा पशु बुद्धि, राजा तुम्हारी अभी भी पशु बुद्धि गई नहीं। अरे ये शरीर नहीं मरेगा, ये आत्मा नहीं मरेगी, मरेगा कौन? ये शरीर। बोले ये चदरिया है, ये चदरिया ऐसे बदलेगी। बोले जैसे आप नित्य नए कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही ये कपड़ा बदलेगा और तुम मरोगे नहीं। तब परीक्षित महाराज को समझ में आया और ध्यान समाधिस्थ हो गए। इधर परीक्षित राजा ध्यान में है, उधर जो है तक्षक नाग ने आना है महाराज। तक्षक नाग आ रहा था, बीच में कश्यप ऋषि मिले। तो तक्षक नाग ने से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राजा को डसने जा रहा हूँ। तक्षक नाग ने, कश्यप ऋषि ने कहा फिर तो राजा बच जाएगा। बोले बच कैसे जाएगा? बोले मैं सर्पदंश की विद्या को जानता हूँ, मैं पुनः राजा को जीवित कर सकता हूँ।
तो तक्षक नाग ने कहा कि विधि के विधान में कभी भी प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए महाराज। प्रकृति जो कर रही है उसको करने दो, विधान में, विधि के विधाता के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का जो आयु है वो यहीं तक है, उसमें हस्तक्षेप मत करो। ये संदेश और देना चाहते हैं कि जो हमारी ये प्रकृति है, इस प्रकृति का संरक्षण करो महाराज। प्रकृति के साथ आप जो है हस्तक्षेप करोगे तो ये प्रकृति तुम्हारा नाश कर देगी। अब हो रहा है ना, अब देखो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते रहे थे सब। अब जो पहाड़ के लोग थे, हमारे उत्तराखंडी लोग, सुंदर सब गांव चले गए महाराज, पलायन रुक गया, सब गांव चले गए, सुंदर हवा पाई, सब कुछ। क्यों? वहाँ पेड़ भी है, स्वच्छ हवा है, सुंदर पानी है, जल है, सब व्यवस्था है। लेकिन शहरों की स्थिति देखो महाराज, शहर जितने बनते जा रहे हैं उतने पेड़ कटते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन करूंगा मैं, और आप मुझे कुछ दें या ना दें, लेकिन मैं आपसे एक दक्षिणा मांगता हूं, और वो दक्षिणा ये रहेगी कि आप सब अपने अपनी तरफ से एक एक पेड़ प्रत्येक व्यक्ति लगा दें। ये मेरी दक्षिणा रहेगी। देंगे? एक एक पेड़, चाहे अपने घर के आंगन में लगाओ, कहीं लगाओ, बेल का लगाओ, बरगद का लगाओ, आम का लगाओ, लेकिन एक पेड़ प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएं। क्या है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को श्वास देकर जाएंगे महाराज। इसलिए आने वाली प्रकृति को बचाना है तो अपने से एक एक पेड़ आप लोग लगाएंगे। जो लगाएंगे हाथ खड़े करें। अब यहाँ पर भागवत जी के सामने आपने संकल्प लिया है इसको पूर्ण करना, और उस पेड़ को लगाना ही लगाना नहीं है, उसको सींचना भी है महाराज। जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद छोड़ देना है, एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है? ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और इधर जो है तब तक्षक नाग गए, और तक्षक नाग, क्योंकि कश्यप ऋषि को इन्होंने खूब सारा धन देकर वापस भेजा, और जब तक्षक नाग वहां पहुंचे तो आज राजा तो अपने ध्यान में मग्न है। रानी ने सोचा अंतिम बार मैं अपने राजा के पाद प्रक्षालन कर लूं, तो स्वयं स्रोत के सामने कलश लेकर आई महाराज। जैसे ही जल भर रही थी तो तक्षक नाग उसमें छोटे से कीड़े के रूप में उसी के अंदर चले गए। अब जैसे ही ये कलश को लेकर परीक्षित महाराज के पास पहुंचे, और जैसे इसने पाद प्रक्षालन करना चाहा, तभी वहां से ये तक्षक भयंकर रूप लेकर और परीक्षित महाराज को इसने दंश कर लिया, डस लिया महाराज। लेकिन परीक्षित महाराज तो पहले ही इतने आत्मज्ञानी हो गए कि ये शरीर है नश्वर है महाराज, इसका शरीर का भान भूल गए थे। उनको पता ही नहीं चला कि कब मेरे पे दंश हुआ। ये कथा यही सिखाती है कि मृत्यु ऐसी हो कि पता न चले महाराज। कई भाग्यवान होते हैं जिनकी मृत्यु जो है, हमारे पिताजी थे, जब हमारे पिताजी गए ना तो उनका जीवन का एक लक्ष्य था, वो कहते थे कि मुझे बस भगवान ऐसे ले जाना, चलते चलते ही ले जाना, मुझे खाट में मत बिठाना, ऐसे चलते चलते ले जाना। और हुआ भी, जब वो गए तो उनके साथ हुआ भी ऐसे ही कि हमें तक वहां पहुंचने तक समय नहीं मिला महाराज। न उन्होंने एक सेवा नहीं कराई हमारे से, एक सेवा नहीं। तो जीवन हमें उनसे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी जाने का दुख तो हुआ, लेकिन दुख को हमने सुख में कैसे बदला महाराज, कि हमें ऐसा लगा कि हमारे पिता को ऐसी मृत्यु हुई है कि ऐसे मृत्यु किसी भाग्यवान को मिलती है। इसलिए मृत्यु को सुधारना है, पता न चले महाराज, इस शरीर का भान भूल जाए और मृत्यु कब आई कब गई पता नहीं। तो वो इसी के साथ हो सकता है जो मुक्त होगा महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने से मेरे मुख से पहले दिन से आज 7वें दिन में आपने कथा श्रवण की। और सबसे पहले तो मैं इस कथा का जो सूत्रधार है, सूत्रधार है बांके बिहारी गौशाला। सबसे पहली सूत्रधार है इसकी गौ मैया, गैया मैया। गौ माता के कारण ही हम सब आज जुड़े हैं। बोले गैया मैया की जय हो। आप लोग जीवन में एक उद्देश्य बना लें कि हमें गैया मैया के लिए कुछ करना है।
हमारे से शहरों में पुण्य नहीं हो पाते महाराज, ये कटु सत्य है। पुण्य इसलिए नहीं हो पाते कि हम अपने ग्रस्त जीवन में इतने बिजी हैं, इतना व्यस्तता है कि समय नहीं मिल पाता। और आज के अर्थकालीन युग में तो समय निकालना और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तीर्थ नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप गैया मैया के निमित्त रोज भी अगर आप रोटी नहीं निकाल सकें, वैसे तो पहली रोटी गैया की, आखिरी रोटी कुत्ते की, है ना। तो पहले ये भी करना है, गैया मैया को देना है। लेकिन आप महीने में एक कर लें कि मुझे भाई एक बार भूसा गैया मैया के लिए या घास, एक बार महीने में आप गौशाला जरूर जाएं और कुछ ना कुछ लेकर जाएं, खाली नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेकर जाएं। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको स्वयं आनंद आएगा महाराज। क्योंकि दान देते समय जो आनंद आता है ना, वो किसी किसी को होता है। दान देने में आनंद आता है, नहीं आता है, ये हमारा अनुभव है। जब हम किसी को दान करते हैं और सामने वाला देखकर सुखी होता है ना, तो उसको देखकर लगता है कि हमारा जीवन में हमारा भी कोई कहीं ना कहीं अस्तित्व है महाराज। लेकिन दान जरूर करना है जीवन में। मुख्य जो सूत्रधार है वो गौ मैया है, और गौ मैया के पीछे जो उसके संस्थापक हैं श्रीमान सर्वेश्वर दास महाराज, आप सभी उनसे परिचित हैं। आपके जीवन में गौ मैया के लिए जो कुछ भी सेवा हो रही है, इसके लिए हम तो आपसे भगवान भागवत जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन सुखद रहे, आप स्वस्थ रहें, आप पर गैया मैया की, भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। जोरदार तालियां बजाएंगे आपके लिए। इसके बाद हमारे साथ में जो पंडित जी हैं श्रीमान संतोष पोखरियाल जी, इनका जैसा नाम है ऐसे ही इनके अंदर